हेलो दोस्तों, आज हम अपने प्राचीन जीवन में पहुँचेंगे। कैसे मानव ने क्या क्या खोज की। आज प्लीज़ मेरे साथ उस पुरानी दुनिया में पहुँचे। आप लोग बने रहें मेरे साथ। देखते हैं आरंभिक मानव की खोज में क्या है। आखेटक क्या होता है? आखेटक पृथ्वी पर जो खाद्य संग्राहक होते थे 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल पहले जो काल था उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। 20 लाख साल पहले, समझिए। और वो भोजन का जो अपना इस्तेमाल इंतजाम करने की विधि अपनाते थे, इधर उधर जाते थे, शिकार करते थे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आखेटक कहते हैं। लेकिन पूरा पाषाण काल कितना था? 20 लाख साल पहले। याद रखिएगा। आखेटक और करते क्या थे? वो नॉर्मली अपने खाने का इंतज़ाम करते थे और उसे संग्रहण करके रखते थे, इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे। किसी का भी शिकार करते थे, जानवरों का भी शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे जो मिल जाए जीवन चलाने के लिए वो उसका शिकार करते थे। और क्या करते थे? वो खाद्य संग्राहकों मतलब पेड़ पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ उनके भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था। वो भोजन की तलाश में, जानवरों के शिकार में, भोजन के लिए मौसमी फल फूल तलाश, पानी तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे भाइयों, तो भोजन चाहिए उनको। अब भैया 20 लाख साल पहले की बात है। फिर क्या किया उन्होंने? अपने काम के लिए उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों का औजार बनाना स्टार्ट किया। खाद्य को संग्रहण करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, फल फूल करते थे, हड्डियाँ मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल निपटाने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए उन्होंने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। और खाद्य संग्राहक कुछ के साथ हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसी हथियार बना लेते, क्या मजबूत होती थी। कुल मिला के वो किसी चीज़ को मारना है या उसको छीलना है, हथियार बनाना है, उन्हें मिल जाए बनाते थे। लकड़ियों का प्रयोग वो ईंधन के रूप के साथ साथ झोपड़ियाँ औजार बनाने के लिए करते थे। आज भी लोग करते हैं। और वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन्हीं स्थानों को उद्योग स्थल कहना स्टार्ट हुआ। समझे? उद्योग स्थल उन्हीं को कहना स्टार्ट हुआ है दोस्तों। समझिए बात को। और आवासीय पुरास्थल उन स्थलों को कहते थे जहाँ पे लोग पहले रहा करते थे। आवासीय पुरास्थलों में आखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए रहा करते थे क्योंकि उन्हें यहाँ बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी, इसलिए रहते थे। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहेगा जहाँ उसे राहत मिलेगी वो वहीं ही रहेगा। आवासीय पुरास्थलों में से प्राकृतिक गुफाएँ विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती थी जो नर्मदा नदी के पास हैं। और पुरास्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें, ऐसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हीं छोड़ के चले गए। दबाव सल तकनीक की पाषाण औजार का निर्माण करने की विधियों में से एक है जिसमें क्रोध को एक स्थिर सतह पर टिकाते हैं और इस कोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। इससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बन जाता है। सीधी सी बात है, आप किसी को ज़मीन पर रखिए और फिर ठोकिए, सड़क के किनारे देखते होंगे आप बंजारों को कैसे हथियार बनाते हैं। बस वही है, वही दबाव सल्क तकनीक है। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। लगभग 10,000 साल पहले इस युग को नव पाषाण युग कहा गया। आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल संग्रह किया करते थे और पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते
आखिर तक खाद्य संग्राहक कौन है बता चुके हैं। इधर उधर क्यों घूमते थे ये आपको पता ही चल चुका है। लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे, पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, मौसम की तलाश में, फल फूल की तलाश में। पत्थरों औजारों का प्रयोग क्यों करते थे आपको पता ही है। उद्योग स्थल क्या होता है, वह स्थल जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हैं, उद्योग स्थल आते हैं। पूरा स्थल हो चुका। खाद्य संग्राहक प्रसारण औजारों का निर्माण कैसे करते थे बताया आपको, दबाव सरल तकनीक के द्वारा करते थे। यही है दोस्तों, आखिर तक चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। पूरा चैप्टर यही बराबर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।